जय श्री कृष्णा। बाल कृष्ण की लीलाएं बड़ी मनमोहनी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी देह का त्याग करते हैं। भगवान की इन लीलाओं का चिंतन स्वयं शिव शंकर जी भी करते हैं। इसी तरह भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है। आइए इसे सुनकर इसका चिंतन करके इसका आनंद लें। सूरदास जी ने एक बहुत ही सुंदर पद लिखा है। सुनि सुत एक कथा कहूं प्यारी, कमल नैन मन आनंद उपजो, चतुर सिनो मन देत हुंकारी, दशरथ नृपति हति रघुवंशी, ताके प्रकट भय सुत चारी, तिन में मुख्य राम सो कहियत, जनक सुता ताकी बरनारी, तात वचन लग राज तजो तिन, अनुज घरन संग गए वनचारी, धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन परम उदारी, रावण हरन सिया को कीन्हो, सुन नंदन नींद निवारी, चाप चाप कर उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहु जनन भ्रम भारी। इसका मतलब है, माता यशोदा अपने लाल को रात्रि में शयन से पहले श्री राम कथा सुना रही हैं। सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। नटखट श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं है, तुरंत ही तत्पर हो गए भोली माता के मुंह से अपनी ही राम कथा सुनने के लिए। देखूं तो माता कैसे सुनाती हैं। इतना ही नहीं, बड़े प्रसन्न मन से ध्यान पूर्वक कथा भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ माता के प्रत्येक शब्द पर हुंकारी भी भरते जा रहे हैं कि माता का ध्यान कथा सुनाने से हटे नहीं। माता यशोदा ने पूरी राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और नटखट लाल ने हुंकारी भर भर के सुनी। कथा सुनाते सुनाते माता यशोदा सीता हरण के प्रसंग पर पहुंचती हैं। माता ने कहा, और तब रावण बलपूर्वक जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा। इतना सुनना था कि लल्ला की तो नींद भाग गई। तुरंत उठ बैठे और जोर से पुकार लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो? लाओ मेरा धनुष दो, धनुष वाण दो। कान्हा की ये बात सुनकर माता यकायक चौंक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लल्ला को? आश्चर्य में भरकर अपने लाल से पूछती हैं, लल्ला क्या हो गया तुझे? मैं तुझे कहानी सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रही हूं और तू है कि उल्टे उठकर बैठ गया है। मैया का लाडला नन्हा सा लल्ला बोला, मां सौमित्र से कहो मेरा धनुष बाण लाकर दे मुझे, मैं अभी रावण का वध कर देता हूं। मेरे होते कैसे सीता का हरण कर लेगा? मैया अवाक, हतप्रभ। मैया सोचती है कि कैसी बातें कर रहा है ये। माता बोलती हैं, उसे तो राम ने मारा था। राम त्रेता युग में हुए थे और वो तो परम ब्रह्म परमात्मा थे। तू क्यों उसे मारेगा? मैया के हृदय में हलचल मच गई, तनिक सा भय भी। नटखट कान्हा ने मैया की ओर देखा। मैया को कुछ अचंभित, कुछ भय भी देखकर उन्हें आनंद आया। मैया को और अचंभित करने के लिए कहा, मैं ही तो राम हूं, मैं ही त्रेता युग में हुआ था और मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूं। अब मैया का धैर्य छूट गया। भय से विहल होकर माता यशोदा बोली, ऐसे मत बोल कनुआ, मत बोल। कोई भगवान के लिए ऐसा बोलता है क्या? पाप लगेगा। नटखट कान्हा मैया की दशा देखकर मन ही मन आनंदित होते हुए बोले, सच कह रहा हूं मैया, मैं राम और दाऊ भैया सौमित्र थे। अब तो मैया के हृदय में ये शंका पूर्ण रूपेण घर कर गई कि मेरे लल्ला पर कोई भूत प्रेत आ गया है जो ये अंट शंट बके जा रहा है। इसी बीच रोहिणी जी आ गई और यशोदा जी को अति व्याकुल, चिंतित और किंग कर्तव्य विमूढ़ सा देखकर ढांढस बंधाते हुए कहने लगी। रोहिणी ने कहा, संभव है आज दिन में किसी नाटक में इसे राम का पात्र दे दिया होगा, इसी से ये खुद को राम समझ बैठा है। हाँ, यही हुआ होगा, है भी तो बिल्कुल राम की तरह कलुआ। तब यशोदा जी की सांस में सांस आई। तभी नटखट नन्हे कान्हा पुनः कुछ तर्क प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हुए कि झुंझलाई हुई मैया ने हाथ का थप्पड़ दिखाते हुए कहा, चुप कर, सो जा, नहीं तो अभी एक कस के जड़ दूंगी। अब नटखट लल्ला ने मैया के आंचल में दुबक कर चुपचाप सो जाने में ही अपनी भलाई समझी।
पिटकर सोने में कोई समझदारी थोड़ी है। जय श्री कृष्णा।